स्टॉक मार्केट में आपने इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग देखी होगी। अब वही चीज रियल एस्टेट में देखने को मिल रही है। इंडिया में ये मार्केट इतनी तेजी से बदल रही है कि यहाँ डिमांड और हाइप दोनों एक साथ बेचे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ट्रेंड सबको कंफ्यूज कर रहा है, वो है कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में फ्लैट कैसे बिक जाते हैं। हाउ कैन द फ्लैट्स बी सोल्ड आउट विद इन आवर्स? आखिर लोग इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लेते हैं? आप अक्सर सुनते होंगे कि एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और कुछ ही दिनों में 100% सेल हो गया। कुछ प्रोजेक्ट्स तो 24 घंटे के अंदर ही पूरी तरह सेल हो जाते हैं, 100% सोल्ड आउट। कौन लोग हैं जो इस फेज में इन्वेस्ट करते हैं? क्या वो एक्चुअल बायर्स होते हैं या वो इन्वेस्टर्स होते हैं? एक्चुअली आज इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। लॉन्च फेज में क्या क्या होता है। देखो, कुछ बिल्डर्स तो जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपनी पूरी इन्वेंट्री वो उस समय ऑफर करते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट्स हैं तो पूरे 500 फ्लैट्स वो ऑफर करते हैं। लेकिन ज्यादातर बिल्डर्स आज के रेट में ना उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं इन्वेंट्री। मतलब अगर 500 फ्लैट्स का आपका प्रोजेक्ट है तो पहले वो 100 फ्लैट्स मार्केट में ऑफर करते हैं। इससे क्या होता है, एक थोड़ा सा हाइप क्रिएट होता है, एक डिमांड बिल्डअप होती है। मुझे ना याद आता है वो टाइम बहुत साल पहले जब Xiaomi इंडिया में अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहा था। उन्होंने रेडमी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे इंडिया में। अगर आपने उस जमाने में रेडमी फोन परचेज किया है तो आपको ये याद आ गया होगा। वो ना फोन सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे और फ्लैश सेल हुआ करती थी। आई मीन एक पर्टिकुलर लेट्स से डेजिग्नेटेड डे पर दोपहर 12 बजे वो सेल ओपन होती थी और 3, 4 या 5 मिनट में ही ना पूरा हैंडसेट का स्टॉक सेल हो जाता था। और जितने भी हैंडसेट्स, Xiaomi ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कितने हैंडसेट्स उन्होंने सेल किए, पर जितने भी वो हैंडसेट्स ऑफर करते थे 3 या 5 मिनट में खत्म हो जाता था। जो आदमी चाहता था Xiaomi का फोन खरीदना तो वो फिर बेसब्री से इंतजार करता था कि अब अगले हफ्ते या 10 दिन बाद दोबारा सेल ओपन होगी, इस बार मुझे वो हैंडसेट चाहिए ही चाहिए। तो उस तरह से ना वो उसकी एक हाइप क्रिएट कर पाए, एक पुल क्रिएट कर पाए मार्केट में। और रेडमी उस जमाने में काफी अच्छा सेलिंग फोन रहा इंडियन मार्केट में कुछ साल तक। तो अब अगर मैं बिल्डर्स की बात करूँ तो वो भी अपना जो एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर 500 फ्लैट्स हैं तो पहले 100 फ्लैट्स की इन्वेंट्री ऑफर की। तो अगर मान लीजिए उसकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है तो फिर नेक्स्ट 100 फ्लैट्स थोड़े से वो प्रीमियम पे लॉन्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला लॉट 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे था तो नेक्स्ट 100 का लॉट 8,300 पे लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह से बिल्डर को अपनी इन्वेंट्री पर धीरे धीरे एक वो प्रीमियम मिल पाएगा, नहीं तो जो प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्टर्स को अर्न करना था उसमें से कुछ शेयर वो बिल्डर भी अर्न कर सकते। तो लॉन्च फेज में इस तरह से वो एक इन्वेंट्री रिलीज होती है जिसमें कुछ एक्चुअल बायर्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स वहां पर उसको प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब सेकेंडली इस फेज में कौन लोग हैं जो बेनिफिट उठाते हैं? देखो, मैंने आपको जैसे बिल्डर के बारे में बताया, अगर फर्स्ट लॉट 8,000 रुपये पे रिलीज किया था, नेक्स्ट लॉट हो सकता है 8,300 पे, थर्ड लॉट 8,500 पे रिलीज हो, तो बिल्डर को तो बेनिफिट हो ही रहा है। कहाँ तो सारी इन्वेंट्री नहीं तो 8,000 पे रिलीज करनी थी, कहाँ धीरे धीरे वो अपने ही प्रोडक्ट पे जो मार्केट में प्रीमियम आ रहा था वो प्रीमियम में वो बिल्डर भी पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट। अच्छा, अब इन्वेस्टर की बात करते हैं। अब अर्ली इन्वेस्टर्स जो थे, मान लीजिए जिन्होंने 8,000 में लिया, अब अगर वो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं होल्ड करना चाह रहे थे तो नेक्स्ट लॉट जब 8,300 पे रिलीज हुआ तब उनको फ्रीडम थी, वो अपना स्टेक भी ऑफलोड कर सकते थे, थोड़ा सा वो प्रीमियम लेकर एग्जिट कर सकते थे। या फोर्थ लॉट हो सकता है 8,800 पे रिलीज हुआ तो एक सब्सटैंशियल प्रीमियम लेकर वो एग्जिट कर सकते थे, तो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हुआ। अच्छा, सिर्फ बिल्डर और इन्वेस्टर को नहीं, एक एंड यूजर को भी फ़ायदा हुआ। अब वो कैसे? तो अब थर्ड पॉइंट में बात करता हूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर मैं एक एंड यूजर हूँ तो क्या मुझे उस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पर मिल सकते हैं? देखो, अगर आप एक एंड यूजर हो तो आपके लिए भी बहुत से बेनिफिट्स हैं अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस लॉन्च फेज में। अब क्या होता है, जैसे अब वो मान लीजिए पहले 100 फ्लैट्स रिलीज हुए तो अब आपको सबसे पहले आपको चॉइस रहती है, मतलब किस फ्लोर पे आप अपना फ्लैट लेना चाहते थे। अभी इन्वेंट्री रिलीज हुई है तो आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा चॉइस मिल पाएगी। आपको 12th फ्लोर पे लेना था, 15th पे लेना था, 20th पे लेना था, तो फ्लोर की चॉइस आपको मिल सकती है। सिर्फ फ्लोर ही नहीं, किस डायरेक्शन में आपको घर चाहिए। मान लीजिए एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको धूप बहुत पसंद है, या ऐसे हो सकते हैं जिसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, या आप वास्तु के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेंट्री है, तो आप अपनी डायरेक्शन वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आपको फ्लोर का बल्कि डायरेक्शन की भी आपको चॉइस शुरू में मिल सकती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो जो पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखो जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसको बनने में 3 से 4 साल, मतलब पोजीशन में 3 से 4 साल लग जाएंगे। अभी कुछ पेमेंट जाएगी, फिर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से पार्ट पेमेंट्स आती रहेंगी।
हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, लेकिन फिर भी आपकी पेइंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर रेडी टू मूव लेते हैं, मान लीजिए आज की डेट में आप 1 सवा करोड़ का अफ़ोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि पेमेंट स्टैगर होनी है अगले 3-4 साल में, आपकी थोड़ी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी इस दौरान, तो आप थोड़ा-सा आज की डेट में स्ट्रेच करके और बेटर कर ले सकते हैं। तो मैंने बात की फ्लोर की चॉइस, डायरेक्शन की चॉइस, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और हाँ, जब तक घर का हैंडओवर होगा, मान लीजिए आपने ₹8,000 पर स्क्वायर फीट में घर लिया, जब तक वो हैंडओवर होगा 3 से 4 साल में, उसमें एक सब्सटैंशियल प्रीमियम भी आ चुका होगा। मतलब पार्ट पेमेंट्स में आपने जो अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे अगर आपको लगे आपको अब और कोई और बेटर प्रोजेक्ट में जाना है, तो वहाँ से एक अच्छा एग्ज़िट भी आपको मिल सकता है। तो आज मैंने आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात की कि ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 100% इन्वेंटरी सेल हो जाती है, तो इस फ़ेज़ में एक्चुअली क्या होता है? इसमें कौन-कौन लोग हैं जो पैसे बनाते हैं? एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैंने बताया, व्हाट्स इन इट फॉर मी? आप अगर एज़ एन एंड कंज्यूमर भी आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको बहुत से बेनिफिट्स रहते हैं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज़ विकास बंसल, साइनिंग ऑफ।